अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अभी ग्राम पंचायत कलदेला, जो जनपद पंचायत थानला की जो ग्राम पंचायत है कलदेला है, वहाँ पर पहुँचा हूँ जहाँ पर आ रहा है उसके विरोध प्रदर्शन, यानी कि हर गांव-गांव में यह लोग उस औद्योगिक जो निवेश क्षेत्र जो आ रहा है उसको हमारे गांव में नहीं आने देंगे। इसलिए ये ग्रामीण जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनका जो कहना है हम आज इनसे जानेंगे कि वास्तविक में ये क्यों इकट्ठे हुए हैं और जो ग्राम सभा में इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है वो किस लिए पारित किया है, आइए जानते हैं। पास में दिख रहा क्या नाम है बाबा आपका? रमेश बुढ़िया निकाल दी थी पहले, तो लोगों को झांसा देकर निकाली गई। तो सरकारी ज़मीन का पैसा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, और थोड़ा बहुत मिला है तो कम मिला है। नहीं, अभी क्या है अपने अभी है ना हमारे गांव में वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आ रही है, तो उनको हम लोग, हमारे बच्चे हैं सब कुछ, हम लोग खेती बाड़ी से कमा के खा लेंगे, हमको फैक्ट्री नहीं चाहिए, ये सोचते हैं हम लोग। क्या आपके इस जैसे पूरे थाना क्षेत्र में कलदेला, ये जो गांव है, इस कलदेला गांव में करीबन बहुत सारे किसानों की जो जमीनें जा रही है, जो औद्योगिक निवेश क्षेत्र जो आ रहा है, जो फैक्ट्रियाँ आ रही है, जो प्राइवेट फैक्ट्री, तो उसके बारे में क्या कहना है? हमको ये ज़मीन हमको हमारी देनी नहीं है, फैक्ट्री और बनने देंगे भी नहीं है। किसी भी हालत से हमारे यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, हमारी ज़मीन ही नहीं है, हमारे को ज़मीन देनी नहीं है, फैक्ट्री बनने को प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी है और उसको नोटिस में भी जैसे तहसील में लगा दी है कि इसी गांव की ज़मीनें हम लेंगे और जो औद्योगिक निवेश क्षेत्र में उसको लेनी पड़ेगी और किसानों को लेनी पड़ेगी, ऐसा कहना है सरकार का। कहना, बल्कि हम पूरा गांव, ये पूरी पंचायत आज हमें इकट्ठा उठाया, इन्हें उठाया कि हमारे को ये ज़मीन देनी नहीं है। सरकार को भले आंदोलन लड़ेंगे, अगर जेल में बंद भी होंगे फिर भी हम ये ज़मीन नहीं देंगे। पहले दिल्ली मुंबई एटलाइन एक्सप्रेस हाईवे जो रोड निकला है वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी हमारी ज़मीन गई वहाँ पर, कहीं भी हमको मुआवजा भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। हम थोड़ा करिए, अभी पूरी ज़मीन गई, थोड़ी थोड़ी बसी है वहाँ। ये फिर अभी कंपनी ले रही है हमारी ज़मीन, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या इसके बारे में क्या यहाँ पर चर्चा करी? आज ग्राम पंचायत कलदेला में जिस प्रकार ग्रामीणों ने मिलकर एक ग्राम सभा विशेष उसका आयोजन करा, उसमें इन्होंने यह निर्णय लिया कि हमारे गांव में एटलाइन निकलने के बाद हमें कोई रोजगार नहीं मिला, और उसी को ध्यान में रखकर इनका कहना है और हम सबका कहना है कि जब एटलाइन में हमको रोजगार नहीं मिला तो उद्योग निवेश जो होगा यहाँ पर, यह कंपनियां बड़ी बड़ी खोली जाएगी, तो उसमें किसी ग्रामीण को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बाहर के लोग आके उन कंपनी को चलाएंगे। साथ ही यहाँ जो जन जीवन यापन करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मजदूरी करके और अपनी खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन गुजारा करते हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ कंपनी खुलती है तो उसमें केमिकल की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे जो निकलेगा वायु प्रदूषण होगा, वहाँ से जल प्रदूषण होगा, तो हमारा जीवन तो अनर्थ हो जाएगा। उसमें हमारी समस्या, बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पनपेगी। उसको लेकर कि हमारे इस क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया था कि पैसा कानून में ये प्रावधान था कि गांव में आदिवासियों के कहे अनुसार ही वहाँ जो भी काम जो होगा वो निर्णय उनका जो होगा वो सर्वमान्य होगा। मेघनगर और पीथमपुर जैसे जो इन एरियो में जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र बने हैं, वहाँ पर वहाँ की स्थिति क्या है? अगर यहाँ जिस थानला क्षेत्र में अगर औद्योगिक क्षेत्र आएंगे तो मेघनगर और पीथमपुर की स्थिति पर देखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आज हम देखते हैं कि हमारे जिले का एक औद्योगिक क्षेत्र है मेघनगर में आज कितने आदिवासियों को रोजगार दिया, कोई आज प्रशासन हमको बताए आज किसी आदिवासी को वहाँ कोई रोजगार नहीं मिला, ना ही एटलाइन निकलने पर भी किसी को रोजगार मिला, और आज यहाँ उद्योग भी निर्माण होता है तो हमको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, परंतु हमें बीमारियाँ थोपी जाएगी। इसलिए इन लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारे जो 8-10 गाँव आ रहे हैं जिनमें सरकार ने नोटिस जारी करा है कि इसमें औद्योगिक निवेश होगा, परंतु उसको विरोध को लेकर ये ग्राम सभा आयोजित हुआ है। एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही लोगों ने कि हर गांव में 2 से 5 हज़ार लोग निवास करते हैं, वो सब मिलकर हम तहसील कार्यालय में घेराव करेंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा एक संकल्प भी लिया इन लोगों ने, और उसके साथ सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। और ये उद्योग निवेश जब तक निरस्त नहीं होगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, हम जेल जाएंगे, हम बेल उसमें करेंगे, परंतु हम इसके लिए रुकने वाले नहीं है। ये सब गाँव लोगों ने निर्णय लिया है। औद्योगिक क्षेत्र को लेकर जो ग्रामीण जो इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उनकी जो जनपद सदस्य है, उनके क्या इसके बारे में आपका क्या कहना? हमारी शासकीय ज़मीन है हमारे आदिवासी का, इस पर हम ये कारखाना नहीं खोलने देंगे। सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए।
आपने हेडलाइन में पहले भी लड़ाई लड़ी थी, उसमें क्या हुआ, क्या परिणाम मिला आपको? जी, मेरा नाम मुकेश भुरिया है और जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है जो तहसील कार्यालय में लगी हुई है, तो ये ग्रामवासियों को मैंने सूचना दी है कि ये विज्ञप्ति जो जारी हुई है तो ये इन्हें जो लड़ाई लड़ रहे हैं और आज ग्राम सभा रखी है, तो ग्राम सभा में यही निर्णय लिया है कि हम ये निवेश क्षेत्र नहीं बनने देंगे। और इनका कहना है कि पहले भी दिल्ली मुंबई हेडलाइन रोड निकला था तो उसमें इनकी सारी ज़मीनें चली गई और अभी फिर ये कंपनियां निकाल रहे हैं तो इन कंपनियों में भी ज़मीन चली जाएगी, तो हम अपना जीवन पालन पोषण कहाँ जाके करेंगे, इनका कहना यही है। सरकार ने अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा कानून लागू किया है और उसका मतलब ही है कि ग्राम सभा ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहना है। आइए हम इनके जो सरपंच है, जो गांव के यानी कि गांव के जो मुखिया है, इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में इन्होंने क्या लिखा है और किसके बारे में बताया है, हम इनसे जानते हैं। सरपंच साहब, जो आज अपने जो आपकी गांव की जो बैठक रखी, ग्राम सभा रखी है, जैसे विज्ञप्ति निकली और आपको पता चला और आपने यहाँ रखे, इसके बारे में क्या कहना आपका? हमारा ये कहना है, हमारे ग्रामवासी पंचायत में जो कहीं रेवेन्यू विभाग में ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर हर सालाना हम खेती करते हैं। वो हमारे अतिक्रमण कर रखा, खेती करते हैं। उस खेती के बदले हमने 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार की जो रसीदें लेते हैं हर साल, रसीदें हर साल जमा करते हैं और हर साल लेते हैं। आज उद्योग आ रहा है, घर से बेघर हो जाएंगे हम, माल हमारा मवेशी है वो कहीं भटक जाएंगे, बाल बच्चे हमारे भटक जाएंगे, घर के बेघर हो जाएंगे, हमारे पास अन्यथा जमीन है नहीं। सरकार तो ये कह रही है कि हम आदिवासियों को रोजगार देंगे, अच्छे नौकरियां देंगे, तो क्या वास्तविक में इस बात? भाई साहब, सरकार ने नियम लागू करा है पैसा एक्ट कानून के तहत, जल जमीन जंगल आदिवासी का अधिकार है, हमारा अधिकार है और उस अधिकार के ऊपर हम रसीद ले रहे तहसील से, और कुछ पैसे जो भी जमा 5,000, 10,000, 15,000 जो भी रसीद में पाया जाता है रकबा के आधार पे, वो हम जमा करके हमारे पास रसीदें भी आदिकाल से हमने उन जमीन के ऊपर खेती कर रहे हैं। और आज निवेश आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपके जैसे जो हजारों यहाँ लोग खड़े, इन्होंने कहीं ना कहीं बंजर जमीनें थी, पत्थरीली जमीन थी, उसको साफ सुथरा कर करके अभी अच्छे खेत बनाए, और सरकार की ये भाई साहब, हमने बंजर ज़मीन थी, जहाँ बंजर ज़मीन थी कहीं जेसीबी लगाए, ट्रैक्टर लगाए, बरोबर करके कहीं मिट्टी, काली मिट्टी मिलती है, वो मिट्टी लाके उस खेतों में बिसाया, उस ज़मीन को बिसाया, और उस ज़मीन से गुजारा हमारा गांव के जितने नागरिक हैं, जितने हमारे गांव के लोग जिनके अतिक्रमण कर रखा, उनके ऊपर पालन पोषण कर रहे। वो प्लान पे जाते, उधर आते, वापस उस खेती को करते, और आज वो खेती नहीं रहेगा, पैर रखने की ज़मीन हमारे पास नहीं। तो आपने आज ग्राम सभा में क्या प्रस्ताव पारित? मैंने ग्राम सभा में पूरे ग्रामवासी आए, हमने जैसे विज्ञप्ति लगी, विज्ञप्ति का सूचना मिली हमको, तुरंत इकट्ठे हुए, पूरी पंचायत इकट्ठी हुई है। यहाँ पंचायत ने डिसीजन ये लिया, ग्राम सभा में पैसा एक्ट कानून के तहत जो नियम बना, उस नियम के आधार पे हमने ग्राम सभा यहाँ रखी है भाई साहब। और ग्राम सभा रखने सभी का हस्ताक्षर हुआ है, और हम इस जमीन को उद्योग के लिए हम नहीं देंगे, ये प्रस्ताव पारित हमारा हुआ है। अगर आपकी बात इधर सरकार नहीं मानती है, तहसील के अधिकारी नहीं मानते हैं, तो आप अगला कदम भाई साहब, तहसील के अधिकारी कोई नहीं मानता है, जिला के अधिकारी नहीं मानते हैं, और सरकार नहीं मानती है, तो हमको धरना जैसा आवश्यकता पड़े धरना देना पड़ेगा, जेल जाना की आवश्यकता पड़ेगा, जेल जाएंगे। जैसा भी हमारे ऊपर संकट, जैसा भी मोड़ आएगा, ऐसा मोड़ करने के लिए तैयार है। हो सके तो हम, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अन्न भी नहीं लेंगे। आगे अपने जो आदिवासियों के पूर्वज थे, बड़े बड़े वीर क्रांतिकारी के बने थे, उस टाइम भी ऐसे नियम बने थे बहुत सारे। भाई साहब, ये नियम उनने इसी वजह से उनने क्रांति करी थी। ये क्रांति वही मोड़ अपनाओगे क्या? वही मूड होगा, वैसे हम तो अन्न पानी नहीं लेंगे, और कोई चले सरकार के ऊपर है। आपने ये जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों की सुनी, यहाँ के जो सरपंच साहब थे उनकी सुनी। पहले जो दिल्ली मुंबई हेडलाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड निकला, यहाँ पर आदिवासियों को पहले कहा गया कि हम आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन बाद में जब हेडलाइन शुरू हो गया और वहाँ से आदिवासियों को खदेड़ दिया गया, और यहीं पे
ये खानन, मानपुर, रूपगढ़ और कलदेला, सेमलपाड़ा ऐसे तमाम जो गांव है, ये पूरे एटलाइन के आसपास में जो ज़मीनें हैं, उस ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने एक जो विज्ञप्ति निकाली है, और विज्ञप्ति का जो समय था वो कहना है कि अधिकारियों का वो समय भी निकल चुका है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग जो कह रहे हैं कि हमें को यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मवेशी है, जो गांव के जो लोग हैं, जो खेती है, जो इनकी माँ के बराबर मानते हैं और उसी से यहाँ से पलते हैं और यहीं से सब कुछ करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो पर्यावरण का जो प्रदूषण ने कि जो यहाँ प्रदूषण फैलेगा, जितनी छोटी बड़ी बीमारियाँ आएगी और जो बीमारियों से आदिवासी समाज को बहुत खतरा है, इसी तमाम इन लोगों ने कहा है। इन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने इसे बंद नहीं किया या फिर इसको यहाँ इनके आने से रोका, जब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तो यहाँ से पूरे गांव वाले लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, चाहे जेल भी जाना हो तो जेल भी जाना पड़ेगा। अब ये आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन्होंने ग्राम सभा में कह दिया। अब आगे के जो अधिकारी है, जो सरकार बैठी है जिसने पेशा कानून लागू कर दिया है, लेकिन ग्राम सभा का जो तमाम कह देती है कि जल जंगल जमीन के मालिक आदिवासी है, लेकिन जब ग्राम सभा में जब इसी प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो सरकार के ये नियम किस काम के हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।